आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। ठीक है। माहेश्वर सूत्र में क्या करते हैं कि सीधे ना सूत्र को याद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर कितने प्रकार के, बस 14 प्रकार इतना जानते हैं। तो आज जो हम लोग को जानना है ना कि जो माहेश्वर सूत्र होता है एक्चुअल में वो क्या होता है। हिंदी में जो वर्णमाला पढ़ते हैं ना वो हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, और उसी को जो संस्कृत में जो वर्णमाला होता है ना उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र का इतना सारा टॉपिक को जानना है, फिर माहेश्वर सूत्र का अन्नाम भी जानना है। फिर अन्नाम क्या होता है, शिवजाल सूत्रम होता है, वर्ण समाम्य होता है और अक्षर समाम्य होता है। ठीक है। फिर ये भी समझना है कि माहेश्वर सूत्र अगर नहीं होता तो फिर क्या होता, इन सब चीज को भी तो जानना है ना। फिर जैसे कि अ इ उ न री री क ऐ ओ अंग ऐ ओ च, इस तरह से माहेश्वर सूत्र को याद करके संस्कृत में कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। माहेश्वर सूत्र आया है कहाँ से, इनको भी जानना है। कहाँ से आया माहेश्वर सूत्र और इनका काम क्या है और इनका संस्कृत में क्या काम हो सकता है। जब जब तक इन सब चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक जो है माहेश्वर सूत्र का लाभ नहीं ले पाएंगे। और यकीन मानिए माहेश्वर सूत्र जितना भी 14 प्रकार का सूत्र है, इन सब चीजों को अगर हम नहीं समझते हैं बेहतर तरीका से तो आपको संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, वो कोई भी टॉपिक हो गया, आपको तब तक समझने में परेशानी हो सकता है। इसीलिए आज का जो ये माहेश्वर सूत्र है इनको बेहतर तरीका से समझना है, और इनमें जो प्रत्याहार है, ठीक है, इन प्रत्याहार को समझना जरूरी है। प्रत्याहार का क्या काम होता है इनको भी समझना है। ठीक है। तो आइए अब जो है हम लोग को क्या करना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। ठीक है। माहेश्वर सूत्र आया कहाँ से है, ठीक है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। माहेश्वर सूत्र कहाँ से आया, जब पाणिनि तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शिव का जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या में भगवान शिव जो है प्रसन्न होकर, भगवान शिव जो है तपस्या को देखकर, ठीक है, भगवान शिव प्रसन्न होकर नृत्य करने लगा। ठीक है। नृत्य मतलब डांस करने लगा। नृत्य समझ रहे ना, डांस करने लगा। तो उस डांस में क्या हुआ कि डमरू बजाया। डमरू को क्या हुआ, बजाया। तो वो बजाया कुल 14 बार, लेकिन सर्वप्रथम जो बजाया पहली बार 9 बार बजाया, दूसरी बार 5 बार बजाया। ठीक है। वो जो ध्वनि निकली, वो जो ध्वनि निकली वो सूत्र बन गया। ठीक है। पहले 9 बार बजाया, दूसरा 5 बार बजाया, कुल जो सूत्र निकला 14। तो माहेश्वर सूत्र इसी प्रकार से जो इनका निर्माण हुआ है माहेश्वर सूत्रों का, तो इसी प्रकार से हुआ है। पाणिनि जो है तपस्या किया, फिर भगवान से प्रसन्न उसके उसके प्रसन्न होकर और फिर नृत्य किया। नृत्य में डमरू बजाया, डमरू बजा के फिर माहेश्वर सूत्र का निर्माण हो गया। जो हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, संस्कृत में वही क्या करना है, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ना है। फिर तो आसान है ना, कहानी तो समझ गए माहेश्वर सूत्र कहां से आया। अब हम लोग को मेन टॉपिक पे फोकस करना है कि हिंदी में जो वर्णमाला है, संस्कृत में इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। जैसे संस्कृत का जो वर्णमाला किसे कहेंगे, संस्कृत का जो वर्णमाला होगा ना, अब इनको समझिएगा, संस्कृत का जो वर्णमाला होगा माहेश्वर सूत्र कहलाता है। हिंदी का वर्णमाला जो है, हिंदी का वर्णमाला हिंदी का वर्णमाला हो जाएगा, और संस्कृत का जो वर्णमाला हो जाएगा माहेश्वर सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले ये सब चीज को अभी नहीं देखना है, इन सब चीज से पहले इन सब टॉपिक को समझ लेना है, तब ये सब चीज को समझना है, समझेंगे। ठीक है। और नहीं तो फिर सब दिन इस तरह से कंफ्यूजन भरा रहेगा। संस्कृत का जो वर्णमाला है माहेश्वर सूत्र कहलाता है। ठीक है। फिर माहेश्वर सूत्र का जो है अन्य नाम है। अन्य नाम मतलब दूसरा नाम। ठीक है। यानी का संज्ञा मतलब अन्य नाम मतलब इसका दूसरा नाम। माहेश्वर सूत्र का दूसरा नाम क्या है, तो शिवजाल सूत्रम है। आपको पूछ भी सकता है बाय चांस, अगर आपको माहेश्वर सूत्र नहीं पूछेगा तो इन सब 3 चीज से भी आपको पूछ सकता है। शिवजाल सूत्रम भी पूछ सकता है कि शिवजाल सूत्र में कितने सूत्र है, तो 14 सूत्र है। यानी माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम ही क्या है, शिवजाल सूत्रम है। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, वर्ण समाम्य है।
फिर तीसरा क्या है, अक्षर समाम्नय है। तो इस तरह से इन सब चीजों को समझना है। तो माहेश्वर सूत्र का नाम, तीन चीज आप लोग को क्लियर हो गया। फिर अब समझना है कि माहेश्वर सूत्र नाम किम प्रयोजन, प्रयोजन इनका क्या है, माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है। इसका जो प्रयोजन है प्रत्याहार सिद्धि, ठीक है। इनका जो प्रयोजन है, इनका यहाँ पे जो 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन के लिखते हैं, माहेश्वर सूत्राणाम किम प्रयोजन, माहेश्वर सूत्राणाम किम प्रयोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रत्याहार सिद्धि करेगा, ठीक है, प्रत्याहार सिद्धि करेगा। इनको यहाँ पे 4 नंबर का लिख देते हैं, प्रत्याहार सिद्धि, प्रत्याहार सिद्धि, प्रत्याहार सिद्धि, ठीक है। क्लियर हो गया। माहेश्वर सूत्राणाम किम प्रयोजन, ठीक है। अब किम प्रयोजन तो प्रत्याहार सिद्धि। अब प्रत्याहार क्या होता है इनको भी जानना है। अगर माहेश्वर सूत्र नहीं होता, अगर माहेश्वर सूत्र नहीं होता तो क्या होता, तो यही होता कि प्रत्याहार जो सिद्ध कर रहे हैं वो प्रत्याहार सिद्ध नहीं होता। क्लियर हो गया ना, नहीं समझे। माहेश्वर सूत्र नहीं होता तो क्या होता, तो प्रत्याहार सिद्धि नहीं होता। क्लियर हो गया। तो प्रत्याहार जो प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए हमको माहेश्वर सूत्रों की आवश्यकता होता है, इसीलिए माहेश्वर सूत्र आवश्यकता है। अगर माहेश्वर सूत्र नहीं होता तो प्रत्याहार का निर्माण हम नहीं कर पाते, और प्रत्याहार पूरी ग्रामर के लिए, संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत आवश्यकता है। और आप यकीन मानिए, अगर आपको प्रत्याहार याद है या फिर प्रत्याहार को आप बेहतर तरीका से समझ लिए हैं तो संधि हो गया, संधि में ना प्रत्याहारों का खेल है। अभी इस पे थोड़ा सा एग्जांपल देके बताएंगे कि माहेश्वर सूत्रों को क्यों समझना जरूरी है और प्रत्याहारों को क्यों समझना जरूरी है। अगर इन सब टॉपिक को अगर इग्नोर करने के बाद तो यकीन मानिए ग्रामर जो है समझना मुश्किल हो जाएगा। और व्याकरण को शुरू से समझा रहे हैं, शुरू से समझना है, यानी जीरो से समझना है व्याकरण को। तो आइए अब इतना तो समझ के माहेश्वर सूत्राणाम किम प्रयोजन, किम प्रयोजन, इसका थोड़ा सा संस्कृत भी प्रयोग करें क्योंकि संस्कृत सीख रहे हैं, इसका भी वर्ड थोड़ा बहुत प्रयोग करना है। और आप लोग को पूरा ग्रामर में जो है वर्ड हो गया, ठीक है, शब्दार्थ हो गया, पूरा शब्दार्थ भी अब बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो अब प्रत्याहार समझना है, ठीक है। प्रत्याहार का जो सूत्र होता है आदि अत्यंत संहिता होता है, इनको ध्यान रखिएगा। क्या होता है इनका सूत्र, इनका सूत्र क्या होता है प्रत्याहार का जो सूत्र होता है आदि अत्यंत संहिता, आदि अत्यंत संहिता। चलिए अब जो है कुछ समय के लिए इनको यहां से हटाते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे आइए यहाँ पे समझते हैं कि आदि अत्यंत संहिता, ठीक है। प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार का जो सूत्र होता है आदि अत्यंत संहिता होता है, ठीक है। अब इन सब चीजों को यहाँ समझते हैं। ये जो होता है आदि अत्यंत संहिता, ठीक है, यहां भी लिख देते हैं आदि अत्यंत संहिता, ठीक है। संहिता होता है प्रत्याहार निर्माण का कार्य, प्रत्याहार निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आदि और अंत, ठीक है, आदि और अंत को बता देने का नाम ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का दूसरा शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण, यानी उसमें बहुत सारा वर्ण है, उनको संक्षेप में कह देने का नाम ही प्रत्याहार है। चलिए प्रत्याहार को थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं, ठीक है। प्रत्याहार, प्रत्याहार को थोड़ा सा क्या करते हैं अच्छा से समझ लेते हैं। आइए आदि, ठीक है, आदि व अंत, अंत को बता देने का नाम ही प्रत्याहार है। समझ गए बात को। जो प्रत्याहार है ना, प्रत्याहार आदि व अंत को बता देने का नाम ही प्रत्याहार। इनको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझिए। जैसे कि अन्न है, ठीक है, अन्न, यथा, ठीक है, यथा, जैसे अन्न प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार है अन्न प्रत्याहार। अब समझिए
अन, और न शुरू है यहाँ पे, अन अंतिम है, और न, अन एक प्रत्याहार बन गया। अब अन प्रत्याहार में देखना है कि कितना वर्ण है, तो अन प्रत्याहार में क्या हो गया, ये सभी वर्ण है, अ ई उ न, ठीक है। आदि वो अंत को बता देने का नाम ही प्रत्याहार है, ठीक है, या फिर संक्षिप्तीकरण है। इन सब चीज को कुछ भी नहीं है, प्रत्याहार कुछ भी विशेष कार्य नहीं करता है। प्रत्याहार क्या करता है, कुछ संक्षिप्तीकरण करता है। क्लियर हो गया ना। आदि व अंत को बता देने का नाम ही कौन है, तो प्रत्याहार है। ये एग्जांपल समझे, और न इसको संक्षिप्तकरण हुआ, हो गया ना संक्षिप्तकरण। फिर इनका फिर देखिए, फिर इनमें कितना वर्ण को देखिए, अ और नो में, नो ठीक है, दोनों के अंदर वर्ण को समाहित कर लेता है, ठीक है। प्रत्याहार में क्या होता है, उसके अंदर वर्ण को समाहित कर लेता है। तो अन और नो, ठीक है, पहला और अंतिम यानी आदि। आदि मतलब क्या होता है, इन सब टॉपिक वर्ड को समझे। आदि का मतलब होता है प्रारंभ या पहले। आदि का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो आदि है अन, ठीक है, आदि वो अंत जो बोलते हैं। जब भी हम आदि बोलेंगे तो आप लोग मतलब समझ जाइए, आदि मतलब होता है पहले और अंत मतलब होता है अंत, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। फिर मान के चलिए अगर एच एच लेते हैं, जैसे अच लेते हैं, अच लेते हैं, अच, अच क्या है, अच एक प्रतिहार है। अच प्रतिहार में कितना वर्ण आता है, देखिए यहाँ अ है, ठीक है, अब इनको मिटा, अ है, च है, तो जितना भी वर्ण आ जाएगा टोटल इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात को, अ और च, ठीक है, क्लियर हो गया बात को, इतना आ गया, यही प्रतिहार निर्माण है। तो आइए अब समझते हैं कि माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि कति विधानी, माहेश्वर सूत्राणि कति विधानी, तो ये चतुर्दश है। ये क्या है, चतुर्दश है, मतलब 14 यानी 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है, ये सब भी चीज जान गए ना। शिव जाल सूत्रम हो गया, वर्ण समाम्य हो गया, अक्षर समाम्य हो गया। क्लियर हो गया ना। समझिए कि माहेश्वर सूत्राणि कति विधानी, तो माहेश्वर सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो 14 प्रकार, चतुर्दश। संस्कृत में कौन कितना, चतुर्दश, और हिंदी में तो 14 जानवे करते हैं, 14, ठीक है, क्लियर हो गया। और संस्कृत में 1 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है, इसको जानेंगे संस्कृत में शब्दार्थ को। अब समझिए कि भगवान शंकर जो है डमरू कैसे बजाया और कितने बार बजाया। सर्वप्रथम जो डमरू बजाया वो 9 बार बजाया। भगवान शिव जो है सर्वप्रथम डमरू बजाया, यही पननी की तपस्या से प्रसन्न होकर जो डमरू बजाया, नृत्य करने लगा, ठीक है। नृत्य में क्या किया, पहली बार जो ध्वनि निकली यानी 9 बार निकली, ठीक है, तत्पश्चात यानी दूसरी बार 5 बार निकला, तो कुल कितने सूत्र हो गया, 9 5 14, तो चतुर्दश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अब समझिए ये सब पूरा क्लियर हो गया और इस साइड का भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को समझना है प्रत्याहार सूत्रों को, ठीक है। प्रत्याहार 14 सूत्र है। आइए अब इन सब चीज को हटाते हैं। अब आइए प्रत्याहार सूत्रों को अपने हाथों से लिखते हैं, ठीक है, इनको समझना है। प्रत्याहार सूत्रों को हाथ से लिखते हैं, ठीक है। पहला है अ ई उ न, ठीक है। आप साउंड को भी मेरा सुनते चलिएगा तो आप लोग को याद होगा, अ ई उ न, अ ई उ न, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी जो है आपको याद करने का ट्रिक भी, इसका कोई भी शॉर्ट नहीं है बट है, ठीक है, उनको भी बताएंगे। अ ई उ न, बस इतना इस तरह से बोलते चलिए, मेरे साथ बोलिए, अ ई उ न, अ ई उ न, अ ई उ न, ठीक है। फिर बोलिए री ली क, ली री ली क, री ली क, री ली क, ठीक है। फिर बोलिए अ ई उ न, री ली क, ए औ अंग। फिर बोलिए ऐ औ च, ऐ औ च, ए औ अंग, ऐ औ च, अ ई उ न, री री क, ऐ औ अंग, ऐ औ च, ठीक है। फिर पांचवा बोलिए ह य व र ट, ह य व र ट, ह य व र ट। फिर छठा बोलिए ल न, लन। सातवां बोलिए यो म
अंग नो नो मो, यो मो अंग नो नो मो। ठीक है, इतना हो गया। फिर 8 नंबर में बोलिए झ भो यो, झ भो यो। फिर 9 नंबर में बोलिए घ ढ ध सो, इनको बोलिए घ ढ ध सो, झ भ य। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। टाइपिंग से बढ़िया होता है कि आप लोग जब प्रत्यक्ष लिखते हुए देखते हैं और साथ में बोलते हुए आप लोग सुनते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, फिर हो जाएगा जो बो गो डो दो सो, बोलिए। फिर 8 नंबर बोलिए झो भोयो, 9 नंबर बोलिए घो ढो धो सो, 10 नंबर में बोलिए जो बो गो डो दो सो। फिर 11 में बोलना है खो फो छो ठो थो को पो यो। ठीक है, कपो यो, खो फो छो ठो थो। ठीक है, थो, खो फो छो ठो थो चो टो तो वो। ठीक है, फिर 12 में बोलना है को पो यो। फिर 13 में बोलना है सो 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 हो। ठीक है, सॉरी रो होगा। ठीक है, बोलिए सो सर सर, इस तरह से बोलना है। फिर 14 में हो जाएगा हल। देखिए कितना इजी है। अब आप लोग को याद कैसे करना है उनका भी नियम जानना है। ठीक है, पहले आप इन सब चीज को 2 बार बोलिए, सूत्र को बोलिए ओ ई उ न रील री क ऐ ओ अंग। बोलिए आप लोग अ इ उ न रील री क ऐ ओ अंग ऐ ओ च ह य व र ट ल न लन यम अंग न न नम झ भ य घ ड ध स ज ब ग ड द स ख प छ ठ थ च ट त व क प य स स सर हल। इस तरह से 10 बार बोलना है। ठीक है, अ इ उ न रील री क, साथ में बोलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अ इ उ न रील री क ऐ ओ अंग ऐ ओ च ह य व र ट ल न लन यम अंग न न नम झ भ य घ ड ध स ज ब ग ड द स ख प छ ठ त च ट त व क प य स स सर हल। इस तरह से बोलने के लिए आप लोग ना 10 बार अगर मेहनत कीजिएगा, ठीक है, 10 बार बोलिएगा, आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इनका भी कुछ जो है चीजों को समझना है। जैसे कि इसमें प्रत्याहार तो आप लोग समझ गए, प्रत्याहार जैसे समझ गए और न है तो एक अन्न क्या है, प्रत्याहार है। इसके बीच में कितने वर्ण, टोटल वर्ण आ जाता है। ठीक है, अब समझना है कि महेश्वर सूत्र में ना स्वर की थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जैसे अच प्रत्याहार लेते हैं। ठीक है, जैसे अच प्रत्याहार लेते हैं, अच प्रत्याहार थोड़ा सा विस्तार अच्छा समझिएगा। अच हम प्रत्याहार यहाँ से और यहाँ तक अच प्रत्याहार लेते हैं। इसमें कुल कितने वर्ण होता है, चलिए इस साइड लिखते हैं। अ ई उ नो री ली क ऐ औ अंग ऐ औ च। देखिएगा एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये लिखने का थोड़ा सा रीजन है, इग्नोर मत कीजिएगा। जैसे अ नो, ठीक है, अ न अन हो गया, और सॉरी अ चो है और अ है। ये लिखने का रीजन है। आप लोग फिर जैसे कि आप जैसे ये प्रत्याहार है, इसमें बोलेंगे कितना वर्ण है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 2 4 3 7 3 10 10 3 13 इस तरह से बता दीजिएगा, जो कि गलत है। हम जो अच प्रत्याहार लिए हैं इनमें जो ये हलंतियम वर्ड है, इन चीजों को देखिएगा। फिर ये जो हलंतियम वर्ड है ना, इनको अच में हम शामिल करते हैं बट गिनती में नहीं समझे अर्थ को। जैसे इसको कीजिए, इसको हलंतियम सूत्रानुसार इसका इत हो जाएगा और तस्य लोपस्य का लोप हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, इनका भी। जितने भी अंतिम व्यंजन वर्ण है, ठीक है, उनको लिखते समय शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, बनाते समय ये तो अभी लिख दिए टोटल वर्ण को। अब इनमें देखिए कुल कितने वर्ण है। अब मान के चलिए अच क्या है, अच संधि में स्वर को कहते हैं क्या, अच। तो महेश्वर सूत्रानुसार अच कितना होता है, तो गिनिए। ये सब जो हलंतियम वर्ण है यानी जो व्यंजन वर्ण है उनको छोड़ दीजिए। अ ई उ रील री ऐ ओ गिनिए। अ ई उ
री, ली, अय, औ, ऐ, औ। ठीक है, वर्ड को थोड़ा सा अच्छा से सुनिएगा। 5 हो गया, सॉरी 9 हो गया। तो माहेश्वर सूत्रानुसार पूछेगा स्वर कितने हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। ठीक है, स्वराकति विधा, माहेश्वर सूत्रानुसार स्वराकति विधा तो 9 होता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्रानुसार 9 होता है। चलिए थोड़ा सा इनको ना आप याद करने का भी ट्रिक समझ लीजिएगा। कुल सूत्र कितना होता है? 14। 14 को 2 भाग कीजिएगा, 14 को 2 भाग कीजिएगा 7 होता है। तो 7वां नंबर में क्या करना है आपको? इतना तो आसानी से हो जाएगा, यहाँ तक आसानी से हो जाएगा आपको, आप लोग को। जैसे फिर थोड़ा समझिए, जैसे ह, य, व, र, ट है। इसमें कितने वर्ण है? देखिए हम अपना ट्रिक बता रहे हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ह, य, व, र, ट 5 है। ठीक है, 5वां नंबर में इनको क्लियर कर लीजिएगा। 5 है तो 5 वर्ण आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ये ट्रिक बता रहे हैं। फिर 5 का याद हो गया, फिर उसकी थोड़ा सा इमेजिंग कीजिएगा आगे क्या होगा? ह, य, व, र, ट, फिर लन होगा। इस तरह से याद कीजिए। फिर 7 नंबर में क्या कीजिएगा? य, म, अंग, न, न, नोम है। ठीक है, ये अंतिम वर्ण जो क्या होता है वो आधा में आ जाता है इनका। तो 14 का आधा 7 होता है। अंतिम वर्ण टोटल कितना होगा? ठीक है, अनुनासिक वर्ण इसमें आ जाएगा, य, म, अंग, न। ठीक है, ये जो फिर 3 वर्ण है इनको देखिएगा। 3 जो वर्ण है इसमें फिर कितना वर्ण है? 3 वर्ण है। फिर 5 के बाद जो है 8 कैसे बना है? 5 के बाद, ठीक है, क्योंकि 5 से स्टार्ट किए हैं। 5 के बाद 8 कैसे बना है? तो 5 में 3 जोड़े हैं ना, 10 तो नहीं जोड़े हैं 5 में, 5 में 3 जोड़े हैं तो 3 वर्ण हो जाएगा। झ, भ, य। बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले इनको बोल दे कि इनको बोल दे, श्रेणी क्रम में बोलना है। तो ये जो 8वां नंबर 8 कैसे बना, इन चीजों को देखिए। 5 के बाद 8 कैसे बना? 3 जोड़े हैं ना 5 में। तो इसमें फिर क्या करना है? झ, भ, य 3 वर्ड को 8 में याद करना है। फिर 4 में क्या करना है? फिर 5 के बाद कितना वर्ण जोड़े हैं? 9 में 4 वर्ण, 4 जोड़े हैं ना, तो 4 इसको याद रखिएगा। घ, ढ, ध, स, क, ख, ग, घ। अब फिर एक और विशेष नियम आपको बताते हैं, मेरा अपना नियम है कि यहाँ पे बहुत होता है कि ध बोलेंगे कि घ बोलेंगे। आप क, ख, ग, घ पढ़िएगा, इसमें जब 4 जोड़े हैं तो इसमें 4 वर्ण मतलब सिंपल तरीका से आया है। अब क, ख पढ़िए, क, ख, ग, घ, तो इसमें दिमाग रखिएगा, इसमें सब कुछ 4 किए हैं। तो वर्ण भी जो स्टार्ट होगा क, ख, ग, घ, घवे से स्टार्ट होता है। तो बहुत आसान ट्रिक हो गया ना, इन सब चीज को याद हो गया। घ, ढ, ध, स। ठीक है, अब फिर अंतिम में आपको क्या करना है? ठीक है, अंतिम में तो आपको हल सीधा सीधा है, हल याद रखना है। फिर 10 में क्या करना है? ज, ब, ग, ड, द, स। इस तरह से। फिर 12 में क्या होगा? सब ख, फ, छ, ट, त, च, ट, त, याद करना। 11 फिर 12 में करना क, फ, य। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ह वर्ण है, ये जो ह वर्ण है यहाँ पे 2 बार आया है। आपको पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र में जो है ह कितने बार आया है? तो 2 बार आया। अगर आप लोग इसी तरह से हमको टाइम दीजिएगा, ठीक है, तो वीडियो जो बनाएंगे, ठीक है, जो भी क्लास लेंगे आप लोग के लिए तो थोड़ा विस्तार से लेंगे। ठीक है, आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो स्मार्ट बोर्ड जो होता है, डिजिटल बोर्ड, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, वो भी आ जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आइए, अब जो है इतना क्लियर हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे प्रत्याहार सूत्र को थोड़ा विस्तार समझाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे आने वाला है, उन सब चीज को समझेंगे। तो नमस्कार, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।